Sir, screen freeze. I have to leave. Sir, screen freeze. फ्रीज हो रहा है सर। What I've done is, I guess most of you all are sending me doubts, and I am reverting to you. Guys, you're getting my messages, right? I'm not on always on time, but I am making sure that I revert to you some way or the other. Yes, guys. Yes, sir. Yes. अच्छा, सर मोनोक्लिनिक मोनोक्लिनिक नहीं देखा मैंने देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने देखा है, बट मुझे कोई स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं मिल रहा है. So I have asked 2-3 professors, let them revert, then I will tell you. ये कलर्स लिखे हुए हैं बोर्ड पे, कौन से आयन का किस ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कलर है, ठीक है. दूसरा, you remember that question which we got stuck in the last lecture? Yes, sir. Yes. यहाँ पे we had to find कि सबसे कम moles किसका ऑक्सीडेशन के लिए लग रहा है. Let me read out. सर वो ग्रीन किसका लिखा है? Fe2+ का कि 3+ का? Fe2+, Fe2+, Fe3+. Assuming complete ionization, same moles of this is I'm talking about question number 31, huh, guys. Assuming complete ionization, same moles of which of the following compounds will require the least amount of acidified potassium permanganate for complete oxidation. अगर आप देखेंगे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है. हमको क्या करना है वो 4 ऑप्शंस में, पता है बेटा? हमको ये देखना है कि वो जो कंपाउंड्स मेरे को दिए हैं उन सब में पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडेशन का, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर रहा है उस कंपाउंड. अब किस कंपाउंड के लिए हमको सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट है वो देखना है. अब अगर आप देखेंगे हर एक ऑल द कंपाउंड्स आर आयरन का कंपाउंड्स, ठीक है. तो what we are going to do is, पहले वाले में it is iron oxalate, second वाले में it is iron nitrite, third is ferrous sulfate, and D is ferric sulfide iron उसके D वाले. अभी सल्फेट का ऑक्सीडेशन फर्दर पॉसिबल नहीं है, तो जब सल्फेट का ऑक्सीडेशन फर्दर पॉसिबल नहीं है, वो किसका ऑक्सीडेशन करेगा? फेरस टू फेरिक करेगा, ठीक है. बाकी सब में देखो नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिर्फ थर्ड वाले ऑप्शन में फेरस टू फेरिक हो रहा है. रीजन भी सल्फेट का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है. अब आप सारे रिएक्शंस बाय हार्ट तो नहीं कर सकते. व्हाट इज कॉमन इन ऑल? आयरन आयन इज कॉमन, Fe आयन इज कॉमन. मैंने ना आपको आपके सामने ना ये रिएक्शंस लिख दिए हैं. किसके अंदर? इसके अंदर जो है ऑक्सैलेट आयन ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके अंदर नाइट्राइट, इसके अंदर फेरस और इसके अंदर सल्फाइड आयन. अभी आई नो दैट पोटेशियम परमैंगनेट
पोटेशियम परमैंगनेट में द मैंगनेट आयन is reduced to oxidize the other person. To oxidize the other person. Oxalate ion is going to oxidize to carbon dioxide. Nitrite ion is getting oxidized to nitrate. Nitrate. Ferrous is getting oxidized to ferric. And sulfite is getting oxidized to sulfate. Sulfate का further oxidation possible नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे What I want you to do is, I want you to solve this. You remember 11th standard में हम लोग क्या बोलते हैं, balancing of redox reactions करते थे. Yes. So what I want to do is, I want you to balance this by oxidation number method. I want you to balance this by oxidation number method, all the 4 reactions. जब आप इसको बैलेंस करोगे, आपको सब टर्म्स का ना ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, सफिक्स मोलर कोएफिशिएंट, Stoichiometric कोएफिशिएंट, coefficient. Metric coefficients. इसका स्टोइकोमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, स्टोइकोमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा. जहां पे भी देन यू हैव टू कंपेयर कि 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ दिस के लिए कितना MnO4 का आयन लग रहा है, जिसमें सबसे कम लगेगा, दैट इज माय ऑप्शन. आई विल डू द फर्स्ट वन फॉर यू. आगे वाले 3 आप करना बेटा प्लीज, ठीक है. सबसे पहले balance all the atoms other than oxygen and hydrogen. Guys, you remember 11th standard? Yes sir. Yes, sir. Mn C2 2 यहाँ पे 2 डाल दो, ठीक है, यहाँ पे 2 डाल दिया. अभी what is the next step बेटा? I have to balance all oxygen atoms. यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 4, यहाँ पे कितना है 4, कितना हो गया बेटा 8 हो गया, 8 हो गया. सर अभी यहाँ पे हाइड्रोजन और कितना- ऑक्सीजन को नहीं करना रहता है ना, क्या बोल रहे हो बेटा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना रहता है हाँ करना होता है, मैंने सिखाया था ना आपको. सर. अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन था शायद. अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन किया तो मैंने कार्बन को बैलेंस किया. आफ्टर बैलेंसिंग अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देन यू हैव टू कम टू ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन. ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ऐड, एंड हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यू आर एडिंग H2O. ऐसा कुछ था ना, H प्लस. सर हाँ बोलो बेटा. पहला वो नेट इंक्रीज नेट डिक्रीज वो ढूंढने नहीं का ना. उतना मत करो, उतना डिटेल्स में जाओगे तो फिर तुमको बहुत लंबा हो जाएगा. अभी यहाँ पे सिंपल दिख रहा है. Hold on. हाँ एक्चुअली वो भी करना ही पड़ेगा. हाँ सर, वो नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा पूरा. ठीक है. फर्स्ट वी विल बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. अच्छा अभी यहाँ पे इंक्रीज किसका हुआ है और डिक्रीज किसका हुआ है? इसका डिक्रीज हुआ है फॉर श्योर. इसका सब क्वेश्चन में सेम रहेगा. +7 से +2 हुआ है. डिक्रीज कितने से हुआ है बेटा? 5. यस. 5. अगर आप देखोगे सबके अंदर वही हो रहा है, बिकॉज permanganate ion is getting reduced and oxidizing other. बेटा यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोई बताएगा? You have no idea how unwell I am. +3. I'm just standing for the sake. +3 और यहाँ पे क्या है? +4. +1 से चेंज हुआ है. Yes sir. यस. यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है इधर. कितना? यहाँ पे +3 +3 +5 +5. यहाँ पे बड़ा +2 to +3 और यहाँ पे इधर +4 है, प्लस उधर +6 है. से बड़ा. ठीक है. Yes. नेट इंक्रीज नेट डिक्रीज समझ गए तुम लोग? एक सम करते हैं हम लोग, ठीक है, एक सम करते हैं. बेटा यू रिमेम्बर तेजस, हमने बात की थी मैसेज पे कि इनको रिएक्शंस को बाय हार्ट कब तक करेंगे, मतलब वी कैन नॉट बाय हार्ट ऑल द रिएक्शन व्हिच आर पॉसिबल, राइट? तो आई वाज गोइंग थ्रू मेनी सॉल्यूशन. सब सॉल्यूशन में इसका डायरेक्ट ये दिया है, रिएक्शंस एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है. सो आई broke it down and I came to this part कि अगर मैं ये वाला मेथड अप्लाई करूं, थोड़ा टाइम लगेगा बट मुझे आंसर करेगा. ठीक है बेटा? यस सर. हाँ अभी ये किया. अभी क्या करना है अपने को? Total नेट इंक्रीज शुड बी इक्वल टू नेट डिक्रीज. बेटा नेट इंक्रीज कितना है? +1 और नेट डिक्रीज कितना है?
-5। -5 मुझे क्या करना पड़ेगा, नेट इंक्रीज को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। yes No, yes I totally understand, I'm not well, but मैं चाह के भी वो एनर्जी नहीं ला पा रहा हूँ बेटा। मेरे को, मैं लिटरली अगर ज्यादा जोर से बोलूंगा तो मुझे फिर से वॉमिटिंग हो जाएगा। आई एम नॉट वेल, मतलब नॉट वेल, लिटरली नॉट वेल। आई एम जस्ट स्टैंडिंग फॉर बिकॉज आई हैड टू ओवर टुडे, बिकॉज मेरे को रात को परेशानी हुई तो मैं सुबह सुबह लेक्चर कैंसिल नहीं करना चाहता था। गाइस थोड़ा सा खुद से मेहनत करके मुझे बता दो ना फटाफट बेटा। नेट इंक्रीज 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सर वो C2O4 को C2O4 4 को माइनस ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हाँ 10 हो जाएगा। Yes. Yes. ठीक है, अरे अच्छा वाटर अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या बैलेंस करूंगा मैं? ऑक्सीजन Oxygen को ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मुझे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना Water पड़ेगा, molecules. और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H प्लस आयन। H+. बेटा यहाँ पे बेटा यहाँ पे कितना, यहाँ पे इधर कितना 24 ऑक्सीजन है? है 24 कितना बेटा? 5 4 are 20 और इतना है 4, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 20 20 4H2 तो मुझे कितना वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा? 4H2 plus 4H2O. 4H2. कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा? राइट हैंड Right hand साइड side. हाँ, RHS में RHS में. Product side में. यहाँ देख बेटा 5 4 are 20, 20 plus 4 24, यहाँ पे 10 2 are ये मिटा दो। Yes. तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 4H2. 4H2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। Yes. yes Yes. अब क्या बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन। Hydrogen. यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 8. 8. यहाँ पे कितना है? 0 तो मैं क्या 8H2. करूँगा? H plus plus 8 plus 8 plus 8H plus. Is this reaction balanced in all terms? चार्ज, एटम्स वगैरह सब कुछ चेक करो। ओके सॉरी, मेरे से एक मिस्टेक हुआ। दिस इज गोइंग टू बी ट्रू। सर नेट टिकट होना आई एम सॉरी, ये मिस्टेक हुआ। तो ये 2 है तो मुझे यहाँ पे भी 2 डालना पड़ेगा, तो ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। नाउ इट इज बैलेंस्ड। आई एम सॉरी। फाइव 20 20 plus 8 is 28, इसलिए मैंने 8 हाँ अभी बैलेंस्ड राइट गाइस, अभी बैलेंस्ड है गाइस, Yes. Yes, अभी sir. बैलेंस है। sir Yes. Yes. ओके अब देखो अपने को करना क्या है भाई, इसका 5 मोल को रिएक्ट करने के लिए मुझे Mn2 का कितना मोल लगा? 2 मोल्स लगा। तो Yes. इसका 1 मोल के लिए मुझे Mn2 को कितना मोल्स लगेगा? 5/2। 5/2. 5 तुम yes समझ गए बेटा? इसका 5 मोल के लिए मुझे 2 मोल्स लगा, तो 1 मोल के लिए क्या लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/2 आएगा। yes Yes. 2/5 लगेगा ना सर 2/5. 2/5. 2/5 2/5 आएगा, यस 2/5 आएगा। yes 1 Yes. मोल के लिए 2/5। सिमिलरली आप ये तीनों रिएक्शंस को बैलेंस करो सेम वे जैसा हमने किया इसको, ठीक है? बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन तीनों को बैलेंस करो और ऐसे ढूंढो कि हर एक का 1 मोल को बैलेंस करने के लिए मुझे कितना Mn4 लग रहा है और मुझे बताओ। आई विल गिव यू 2 minutes, डू दैट। कर रहे हो ना? कितने लोग को ये नहीं आता कि पता ही नहीं है क्या है ये? अक्षय, डू यू नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? You were not there in 11, that's why I'm asking beta. Yes, sir.
Guys, can you hear me? Yes. Yes, sir. Akshay, you know what we are doing over here? Yes, sir. Acha. तो नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज मुझे बराबर बताया था। This doesn't matter, मैं इसको करूं 2 से मल्टीप्लाई नहीं बिकॉज़ ठीक है ठीक है ये ना आपको ना वाटर और H प्लस ऐड करने का जरूरत ही नहीं है। जब आप इसको बैलेंस कर दोगे ना आगे करने का सवाल ही नहीं होता। फिर वाटर बैलेंस नहीं ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं ना। हाँ यस सर, सेकेंड रिएक्शन में ऑक्सीजन ही बैलेंस है। प्लस 3H2 आएगा और लेफ्ट हैंड साइड में प्लस प्लस आएगा। यस 6H प्लस आएगा। तो इस तरीके से ना सब रिएक्शंस के लिए आप ये निकालो कि 2 मोल्स में के लिए कितना है, तो 1 मोल के लिए कितना, उस हिसाब से 1 मोल का सबसे कम किस में आ रहा है मुझे बताओ। सर इसका भी ऊपर के जैसा आ रहा है। हाँ सर ऊपर के जैसे आ रहा है। इसका भी ऊपर जैसा आ रहा है 2/5 आ रहा है इसका भी। यस ठीक है, दूसरे नीचे वाले का देखो फेरेस साइन। सर 1/5 आ रहा है। इसका थर्ड वाले का हाँ यस सर, थर्ड वाले सर का। उसका 2 ही आएगा ना सर, 2 आएगा। हाँ बेटा, थर्ड वाले का 1/5 आ रहा है। सर 2 आएगा, 2 आएगा सर। इसका 2 आ रहा था। थर्ड वन का 2 आएगा। नेट इंक्रीज इनटू नेट डिक्रीज किया तुमने। एफई को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बेटा यहाँ पे। सर 1/5 आएगा यस सर। यस सर सर 2 नहीं आएगा, 1/5 आएगा। 1/5 आएगा ना। हाँ यस सर। थर्ड वाले का 1/5 आ रहा है गाइस। यस सर मेरा आ रहा है। पहले वाले का कितना आ रहा है फर्स्ट का? 2/5। सेकंड वाले का भी आप बोल रहे हो 2/5। 5 इसका कितना आ रहा है थर्ड वाले का?
1 by 5 5 सर फोर्थ वाले का भी 2 by 5 आ रहा है 2 by 5 आ रहा है इसका भी 2/5 है। यस सर सबसे कम थर्ड वाला किसमें लग रहा है? थर्ड वाला थर्ड थर्ड वाला वाला सबसे कम नंबर ऑफ होल्स किसमें लग रहा थर्ड वाले का है? 1/5. यस सर But did you understand what I was trying to say in this question? यस सर समझा Yes, sir. अभी Yes, समझा sir. तुमको? So Yes. it is not possible for you to by heart all the reactions. In such questions, you are going to recall what basics you have studied in 11th standard and then go ahead with it. ठीक है? ये कलर वाला भी लिख लो guys. सर वो थर्ड वाला बैलेंस नहीं हो रहा है इधर से थोड़ा सा। थर्ड Charge वाला balance बैलेंस नहीं नहीं हो रहा है. मेरा चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा इधर। सर फोर्थ वन का 2 आ रहा है। 1 का 2 आ रहा है. ये ये कर दी. ये हुआ ना, ये वाला बैलेंस तो हुआ अपना तेजस. थर्ड वाला बैलेंस हुआ ना. सर इधर राइट हैंड साइड में 8H2O आएगा ना। कितना आएगा? 8H2O कहाँ पे? राइट हैंड साइड में Sorry. 4H2O हाँ फिर 16H प्लस आ रहा है। तो चार्जेस से बैलेंस नहीं हो रहा था। -2 + 10 सर वो Plus Fe10 आ रहा है सर वो जो आपने हाँ. 5 Fe लिखा है ना वो 10 आ रहा है कैसे 10 आ रहा है? सर करके देखो 1 सेकेंड अरे नेट डिक्रीज कितना हुआ है? Oh, shit. नेट डिक्रीज -10 हुआ। -10 तो यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 5 बराबर। ऐसे तो सब में नेट डिक्रीज -10 होगा ना बेटा फिर. सर नहीं क्योंकि 2 से बड़ा है ना इसलिए। ये सर सब में होगा। सब में नेट डिक्रीज क्या लेना है पता है? नेट डिक्रीज सबके अंदर will be -10. ये सर -10 आएगा। और then accordingly you have to multiply with this term. Then accordingly you have to multiply with this term. मैंने -10 क्यों लिया है? Because दो यहाँ एटम्स से -5 पर कितना मोल्स दिए हम लोग? 2 मोल्स दिया. -5 into 2 -10 होगा उससे. ठीक है guys? Yes, sir. यस यस सर। Yeah. Okay. Hold on. ठीक है पहला वाला तो करेक्ट है. हाँ सर अभी बैलेंस हुआ है। सब करेक्ट है। हाँ सब correct. एक्चुअली सब करेक्ट है. अभी ये जो वैल्यूज आएगा ना आपको, आप नेट डिक्रीज को -10 लो, आपको एग्जैक्टली सेम वैल्यूज आएगा सब. यस सर यही आएगा। यस सर चलो 1/5 मिला इधर भी। क्लियर नाउ. यस सर। यस सर यस नेट डिक्रीज -10 लेना तो थर्ड वाले ऑप्शन का 1/5 आएगा. ये तीनों में सबसे कम किसके लिए आ रहा है? 1/5. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन किस वो नहीं समझा सर। लोएस्ट पूछा है ना रे. लोएस्ट पूछा है ना तेज अपना शुभम. यस सर FeSO पर दिया ना। क्या? FeSO पर पूछा है। नहीं FeSO फेरस सल्फेट को
और फेरस सल्फेट का 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए सबसे कम KMnO4 लगेगा। यस सर। गाइस मेरा आवाज आ रहा है, मैं थोड़ा लेट who is going to read the 32nd question? कोई पढ़ दो ना प्लीज। 32 सर। सर ये ब्लू कलर में क्या लिखा है? 32 बेटा 32। ब्लू कलर में मैंने Cu2 प्लस Cr2 प्लस कोबाल्ट 3 प्लस एंड वेनेडियम प्लस 5। 32 potassium permanganate titrations are carried out in the presence of HCl. Potassium permanganate oxidizes hydrogen halides to corresponding halogen. और जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। Correct हमने है। रिएक्शंस में देखा था। यस सर। Yes, sir. HCl का Cl2 होता है, HF का F होता है ना? I-I2। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पोटेशियम परमैंगनेट HCl, HBr, HI ये सबको अगर ऑक्सीडाइज कर देगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या उसके टाइट्रेशन में उसके साथ यूज करने का कुछ मतलब है? नहीं समझा सर। नहीं समझा। ओके होल्ड ऑन। वो जो रीजन है वो करेक्ट है। यस। Yes. ठीक है, अब assertion वाला पढ़ो स्टेटमेंट। पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशंस आर कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अगर पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशंस, अगर पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में HCl डालूंगा तो टाइट्रेशन हो पाएगा? HCl को ही वो ऑक्सीडाइज कर देगा। वो HCl को ही ऑक्सीडाइज करता है ना बेटा। हाँ। Yes. Yes. अरे गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सर टाइट्रेशन मतलब क्या, एक बार बताओ ना। टाइट्रेशन yes, बताया था ना मैंने आपको, वो वो ब्यूरेट और N1 पिपेट वाला में ना? लेके करते हैं। N1V1 equals to N2V2 N1 वाला V1 point is ना? equal to N2 T2। हाँ सर। N1 V1 is equal to N2 V2। Normality and volume of first solution is equal to normality and volume of second solution। Reason is true, but assertion is false। यस सर। yes, अगर मैं sir. पोटेशियम परमैंगनेट को HCl के साथ मिक्स करके टाइट्रेशन करूंगा तो टाइट्रेशन हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज ये दोनों का मिक्सचर ही एक दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा ना बेटा। ऑक्सीडाइज होता है। गाइस Yes. Yes, यस। sir. Yes. in manganate iron pi bonds are formed due to overlap of, पहली बात जहां पे pi bond है वहां पे s ऑर्बिटल आएगा ही नहीं बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी निकल गया। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी निकल गया। डी ब्लॉक एलिमेंट है तो डी ऑर्बिटल आना चाहिए और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल होगा। कौन सा ऑप्शन है बेटा ये? D. लास्ट D ऑप्शन। Last D option. option. ऑक्सीजन का पी और मैंगनीज का डी, ऑप्शन नंबर D. 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 Fourth. D. समझ गए ये क्वेश्चन? Yes. Yes. Which of the following statements is incorrect regarding potassium permanganate? Can you please read it now beta? It is used in estimation of ferrous salt by volumetric analysis. It is used. पोटेशियम परमैंगनेट फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज करता है। बोर्ड पे रिएक्शन लिखा हुआ है ना? यस। Yes. Yes. तो हम इसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हैं। यस। यस। ऑप्शन नंबर बी पढ़ो। It is used as disinfectant. इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। करेक्ट है। करेक्ट है बेटा। मुझे Yes, तो sir. शायद नहीं बोला था इट इज यूज्ड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। Yes. Water It is used purification. for water purification. सर वाला ऑप्शन रॉन्ग है। Guys, just give me a second, please. एक मिनट।
थर्ड पॉइंट क्या है? It does not decompose on eating. This is false. You know why it is false? डिकम्पोज होता है वो. Because potassium permanganate decompose होके मैंगनेट आयन में कन्वर्ट होता है ना बेटा. Yes. Yes, sir. Yes. It is dark purple color solid. This is true. तो कौन सा ऑप्शन आएगा 34 का? C. C option. Okay. Sharon, are you comfortable to read all the questions, beta? Yes. पढ़ो. Gadolinium belongs to 4F series. Its atomic number is 64. Which of the following is correct? Electronic configuration of gadolinium. Gadolinium is belonging to 4F. किसी का अनम्यूट है बेटा, प्लीज म्यूट पे रखो ना, आवाज आ रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है. एटॉमिक नंबर 64 है. गैडोलिनियम है. गैडोलिनियम में एक ऑर्बिटल में कितना होता है 64 के लिए? गैडोलिनियम वाज अ एक्सेप्शनल वाला केस ना? Yes, sir. Sir, Yes. 4S 5D16S2. 4s7 5d16s2 आएगा ना इसमें? Yes, Yes, sir. Yes. Xenon का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54. 54. 54. और 10 ऐड कर दिया. इसका क्या है 64, 10 ऐड करना है. 10 ऐड करना है. Yes. अभी 10 इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखेगा तो वो 4f और 6s और 5d में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा परफेक्टली? ऑप्शन नंबर ए में, राइट? A में, yes. Yes. Yes, Yes. sir. आप समझ रहे हो ना बेटा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट क्यों है? बिकॉज f इज हाफ फिल्ड एंड Half filled. 6s2 तो बाय डिफॉल्ट रहेगा. ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग. सर 6x2 सब में है, सभी एलेंथोनाइड सीरीज में. ऑप्शन नंबर डी गलत है. 6s2 सब में 6s2 है, 6d पे जाएगा नहीं. अरे बेटा ऑप्शन नंबर ए या बी में से सिलेक्ट करना है. ऑप्शन नंबर सी और डी तो रॉन्ग है, देखो. ए करेक्ट है. ए करेक्ट एकदम. B half filled. Yeah. A half filled. Yeah. A half filled. बिकॉज f7 इज हाफ फिल्ड. हाफ फील्ड है वो. ये Yes, sir. 36. The correct correct- order of increasing basic strength. Beta, remember your lanthanoids, they are strong bases as compared to aluminum hydroxide, but they are weak bases as compared to calcium hydroxide. And on the contrary, down the series, the basic character decreases. Remember lanthanoid contraction? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes. मैंने एक क्लास में पढ़ा था, आपको बोला था साइज कम होने की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है. Yes, sir. yes sir. Yes, sir. Yes. They are strong hydroxides as compared to aluminum, but weak as compared to calcium. Yes. बेटा इसका रीजन क्यों है? Why are they stronger than aluminum but weaker than calcium? Because their +3 oxidation state is more stable than aluminum and +2 oxidation state is unstable. Calcium में +2 oxidation state है, aluminum में +3 है. Lanthanoids का +3 is more stable and +2 is not stable. Yes sir, समझा. Yes. Yes. पक्का? Yes. sir. Yes. तो इसीलिए वो लोग Sir, एल्यूमिनियम repeat करो हाइड्रोक्साइड ना से फिर ज्यादा, से. वो इसीलिए वो plus- एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा स्टेबल है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कम स्टेबल है. मैडम आप लेक्चर में हो क्या मैडम? कौन से मैडम? माधुरी मैडम या प्रतिभा मैडम आप हो? गाइस तो मैडम को आवाज देगा प्लीज. गाइस हेलो होस्ट. अरे होस्ट मत बोल, माधुरी मैडम या कल्पना प्रतिभा मैडम उनको आप. हेलो माधुरी मैडम. हेलो मैडम. मैम आप हो क्या लेक्चर में? हेलो मैडम. चलो ठीक है. ओके. गाइस मैं सिर्फ मैम को ये बोलना चाह रहा था कि ये लेक्चर रिकॉर्ड ना करें बिकॉज़ आई एम कंटिन्यूअसली सिटिंग एंड आई एम नॉट इन अ कंडीशन.
36 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा ये। A ए हो option. जाएगा ए हो जाएगा। जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया आपको समझ में आया वो? सर, वो रिपीट Yeah. करो ना एक्सप्लेनेशन। Yes sir, वो repeat कीजिए ना। क्या बोल रहे हैं? Explanation. वो explanation +3 state disable होता है। ये रब कर दूं बोर्ड का? यस Yes sir. Yes. दिख रहा है यहाँ पे बीच में? Yes. यस सर। लैंथेनॉइड्स का +3 ऑक्सीडेशन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू +2। ये हमने थियरी पर तो देखा था। यस Yes. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे एल्यूमिनियम इज +3 एंड कैल्शियम इज +2। अग्री? +2 यस सर। Yes, agreed. इसका +3 ऑक्सीडेशन मोर स्टेबल है, इसीलिए लैंथेनॉइड का हाइड्रोक्साइड्स आर मोर स्टेबल देन एल्यूमिनियम, बट लैंथेनॉइड्स का +2 इज अनस्टेबल, इसीलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मोर स्टेबल देन लैंथेनॉइड्स। अभी समझा? यस सर Yes समझा। sir, yes समझा। और अगर मैं एल्यूमिनियम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हटा दूं तो लैंथेनॉइड्स में फ्रॉम लैंथेनॉइड टू लुटेटियम, फ्रॉम ला टू लू, द hydroxides का power goes on decreasing. Why? Because the size is decreasing. Decrease. Size decrease हो रहा है तो क्या हो रहा है बेटा? कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है सर। Covalent character बढ़ता है। Covalent character बढ़ रहा है। ठीक है? इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो बेस क्या बोल रहे हैं बच्चे? सर वो लेविस बेस का कांसेप्ट लगा ना, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, यस। The correct electronic configuration of EU2+ ions is, उसका एटॉमिक नंबर बेटा दिया है आपको 63। 63 में से 2 निकल गया तो 61 बचा। Xenon is 54, Xenon is 54, 61 minus 54 कितना बचेगा बेटा? 7. तो 7 इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए। कहाँ पे आएगा ये? Yes, 4f7. 4s7 B. कौन सा आंसर है? ऑप्शन डी ऑप्शन। C option. C option. सी ऑप्शन है। ये बाय हार्ट कर सकते हो कि लैंथेनॉइड्स के लिए क्लोजेस्ट गैस इज xenon। Yes. Yes sir. xenon is 54, ये याद रख सकते हो? Yes sir, yes. Okay. See, guys, I know you are having trouble and you may not be understanding, but I'm trying my best. Trust me, guys, I'm really not well today. Which of the following क्या है ये? Act as good reducing agent. Yes. Which of the following act as good reducing agent? Guys, you remember मैंने आपको कुछ सिखाया था जब आपका Yes. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा था. Again, it comes to stability वाला part. I'm explaining once, just pay attention. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो अगर मेरा लैंथेनॉइड +2 में है तो वो +3 में जाएगा by doing oxidation, by losing electron. So if it loses electron, it is a reducing agent. यस Yes or सर। no? Yes. अगर वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके +3 में जाएगा, +3 वो में खुद जाएगा। रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये। No. तो जिसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। Am I right? यस Yes sir. भाई यहाँ पे किसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है? सर रिड्यूसिंग पूछा है +2 Reducing है EU2+ और YB2+. हाँ, YB2+. सॉरी, हमको क्या ढूंढना है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है? 1, 2 और फर्स्ट 4। सेकंड और 4 का। First, second, fourth. Very Second and good. fourth. तो अपना Second and ऑप्शन क्या C आएगा? option. C C option. option. C option. ये तुमको समझा ना कैसे सी आया? Yes. 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 Which one of the following statements related to lanthanoids is incorrect? It is not correct. पढ़ो ना तेजस, प्लीज पढ़ो दो स्टेटमेंट्स को। Cerium +4 solutions are widely used as oxidizing agent in volumetric analysis. True? Yes. Yes sir. Yes, it does. Guys, मैंने आपको अभी बताया +4 ऑक्सीडेशन स्टेट will act as good oxidizing agent. रीजन भी उसको +3 में कन्वर्ट होना है। क्यों कन्वर्ट Yes. होना है? बिकॉज +3 इज द मोस्ट स्टेबल। तो अगर वो Most +2 है तो वो रिड्यूस होगा, +4 है तो ऑक्सीडाइज होगा। Yes. Yes, sir. Yes sir. Europium shows +2 oxidation state. अभी हमने ऊपर देखा True. EU2+, EU Yes. is also Yes. true.
Yes, No, true. it's C वाला देखो, The basicity decreases as the lanthanide radius decreases from promethium to lutetium. the basic, yeah, this is correct. Yes, sir. Across the period decrease होता है. हाँ, Yes, D sir. वाला देखो, D वाला पढ़ो, जोर से पढ़ो ना. All the lanthanides are much more reactive than aluminium. All the lanthanoids are much more reactive than aluminium. Not all. +3 oxidation state वाले are reactive than aluminium, but +2 oxidation state are क्या बोलते हैं, less reactive than aluminium because they are more towards calcium. Calcium. Lanthanoid दो ions की तरह behave करता है, Al3+ and Ca2+. here. तो सब एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, मैंने अभी आपको बताया हाइड्रोक्साइड समझाते वक्त. Yes, sir. Yes, sir. Yes, गाइस समझा गाइस? Yes, sir. Yes. yes, sir. Just give me a second. सर हैंग हो गया. रुक जा, बता. सॉरी, मेरे को फिर से वोमिटिंग हुआ. आई थिंक मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गया. गाइस, आर यू देयर? Yes. Yes. I'm sorry. 40 What is the question क्या है? general molecular formula of the product obtained on heating lanthanoids with nitrogen? हाँ, लैंथेनॉइड्स के साथ नाइट्रोजन. बेटा कौन सा ऑक्सीडेशन से ज्यादा स्टेबल होता है पहला वाला. लैंथेनॉइड्स का? +3 वाला ना. +3 वाला होता Three. हाँ, तो भाई लोग कौन सा स्टेबल रहेगा A. इसमें? है, A वाला. A. A रहेगा. A में +3 है कि अपना D रहेगा कि C रहेगा? सर ए रहेगा क्योंकि A रहेगा. नाइट्रोजन का Nitrogen का plus -3 है. नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3. minus +3. -3 -3. तो ln n में क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा. +3 हो जाएगा. गाइस? यू रिमेम्बर हमने जब इसके रिएक्शन देखे थे लैंथेनॉइड्स के, दे वर सिंपल एडिशन रिएक्शंस. Yes. Sir. Yes. ओके. सर आगे का भी पढ़ू. आगे का कौन सा क्वेश्चन है आगे? हाँ, अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ MaOH बॉन्ड. बेटा फ्रॉम ला टू लू कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस. सिंपल सीरीज मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में दिया था याद करने के लिए, वो यूज करके आप इसको सीरीज में अरेंज कर सकते हो. पहला वाला कौन सा आ रहा है इसमें से? लुटेटियम इज द लास्ट वन, तो फोर्थ लास्ट होना चाहिए बेटा. कौन सा C. ऑप्शन में है? सी C और डी में पहले. है. ये सी और डी ऑप्शन में है, तो सी और डी में से कोई एक होगा. ठीक है. इसमें से सबसे C पहला वाला कौन सा आएगा. आता है? पहला सीरियम C आता आएगा. है. C. सीरियम आता है, तो आएगा. ऑब्वियसली अगेन सी और डी में से है, तो हमको सर चूज करना है C पीआर उसके या टीएम. बाद 2 आएगा. PR आएगा. C आएगा उसके बाद PR आएगा. वेरी गुड. तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? सी. C. समझे? Yes. Yes. Sir. शुभम प्लीज रीड द 42nd क्वेश्चन. Yes, sir. Niobium belongs to 4D transition series and tantalum belongs to 5D transition series. However, both नोबिता याद आ रहा है? ट्विन, केमिकल ट्विंस. Yes. Yes. however both show similar physical and chemical properties Because both are transition elements. No. both belong to a same Both atomic. see, listen guys, both are transition elements, but they don't show chemical similar properties because they are transition elements. Transition elements also show different properties, no?
Yes. Yes. Both have same number of electrons. Is this possible? Same number of No. electrons? No. 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 Both belong to same group of periodic table? Yes. No, sir. Yeah. They belong, na beta? Both Yes, have they. similar atomic radius. देखो C और D दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, बट Yes. सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाने का ज्यादा बेटर कारण कौन सा है? सेम एटॉमिक group. रेडियस, Same atomic. Atomic. बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. Yes. मैंने एक्सप्लेन किया था ना तुमको, Yes. तो Yes, आंसर sir. क्या हो जाएगा? C. C. Because of lanthanide contraction, which of the following pairs of elements have nearly same atomic radii? Nobita, Giraffe, Zirconium, hafnium. Sir, C option. C. C. C option. C. कौन सा? C ऑप्शन है Z बेटा, are Giraffe. Zirconium, hafnium. तुमको याद है मैंने आपको शॉर्टकट दिया था इसका भी? Yes. Yes, sir. Yes. नोबिता, जिराफ, मो, और एक और क्या था? टकला, नियॉन. Takla Riyan. Yes. हाँ. मैंने अभी मेडिसिन लिया खाली पेट. ऑप्शन नंबर सी. बेटा ये इजी है ना? नेक्स्ट वाला भी देखो, बताओ मेरे D को वाला, आंसर क्या mo. आएगा? D MOW. आएगा डी. Molybdenum tungsten. Molybdenum tungsten. Which of the following statements is incorrect? अक्षय पढ़ोगे बेटा? Actinoid series comprises a group of 14 elements from thorium to lawrencium. Thorium to Correct. lawrencium. Yes, correct. है. Yes, sir. Yes, correct. Actinoids interrupt the fourth transition series of D block elements. No. करेक्ट है कि रॉन्ग है? Guys, 3DC. guys, actinoids interrupt the fourth transition series of D block elements. ट्रांजिशन सीरीज के कितने हैं? 4. 3D, 4D, 5D, 6D, है ना? Yes, Fourth मतलब fourth. 6D. Fourth मतलब 6D. Yes, sir. Correct है वो, correct. हाँ ये तो correct. करेक्ट है गाइस, ये करेक्ट है Yes. नहीं समझा. बेटा. ट्रांजिशन सीरीज के 4 ये होते हैं, 3D, 4D, 5D and 6D. 6D is the fourth transition series. Yes. Yes, yes. So this is correct then. हाँ समझा Yes. समझा. Yes, sir. Yes, sir. Actinoids are Actinoids placed. are placed in group 3 and period 6 of the periodic table. Wrong, wrong. Wrong. Period 7 होना चाहिए. Yes, yes. Last Yes. period पे रहते हैं वो. Yes. Group 3 correct है, but period 7 होना चाहिए actinoids का. Period 6 किसका है? Lanthanoids का है ना? Lanthanoids. Actinoids. D क्या है? Sir, D correct है. हाँ, it's correct. 5 है 4. Okay. कोई पढ़ो बेटा 40. The reason for greater range of oxidation state in actinoid is attributed to. हमने देखा था लैंथोनाइड से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनोइड्स में मिलता है. Yes. What is the reason for this? Actinide Sir, 5F, contraction. 6D and 7S. Having Electrons having comparable comparable energies. energies. 4F and 5D. Levels 5F, being 6D and 7F. 5F, Option 6D. five. ऑप्शन नंबर बी. मैंने आपको बताया था वो एनर्जी लेवल्स में जरा डिफरेंस Yes. होता है बिकॉज़ Yes. वो बाहर की तरफ है. Yes. Yes. Actinoids do not react with. ये लिखा के दिया था मेरे को रिएक्शंस में. Sir, alkali के साथ नहीं या. एल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करता है वो. नहीं करते हैं. 48 पढ़ो शरण. शरण ये अपना शरण, कोई भी शरण पढ़ Yes, दो sir. यार. पढ़ दो बेटा. शरण प्लीज रीड 48. Assertion. हाँ पढ़ो. Assertion. The ionization enthalpies of early actinoids are lower than that of early lanthanoids. Reason: the 5F electrons of actinoids more effectively shielded from the nuclear charge than the 4F electron of lanthanoids. Both are correct. Guys, if you read the sentences, both are correct.
ionization enthalpy of actinoids is lower than that of lanthanoids. Why? Because इसमें shielding effect अच्छे से shield कर पाता है, जिसकी वजह से ये जो actinoids are they are more effectively shielded than 4f electrons. 4f और 5f दोनों का shielding effect poor है, but मैं 4f और 5f को compare करूंगा तो 4f का better है as compared to 5f. Guys, Yes. Yes, sir. तो दोनों करेक्ट है, तो आंसर क्या आएगा? A option, assertion. A option. Assertion and statement is true. Yes. Yes. 49. The following statements are true except, sir, option भी पढ़ूं? हाँ बेटा पढ़ दे बेटा प्लीज. Lanthanoids do not form oxocations while actinoids form oxocations. बेटा ये हमने देखा था, डिफरेंसेस में लिखा है ना मैंने. बच्चों, Yes. please cooperate with me Yes, today, sir. please. Can you see my head at least? Yes. 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 Yes, sir. सर नहीं हाँ, दिखा. तो A statement is correct. Oxocations नहीं, मैंने लिखा के दिया था, ये आपको दिखाया था वीडियो पे. Yes. Oxo ions. Okay. Actinoid contraction is बोल. Actinoid contraction is greater from element to element than lanthanoid contraction. Yes, this is going to Yes. be true. This is going to be true, beta. Hey, The beta, Yes, magnetic sir. this is going to be true. The magnetic Yes. properties of the lanthanoid are more complex than those of the actinoids. It is opposite. Opposite रहता है. Actinoid Yeah. का complex. Actinoid का ज्यादा complex as है. compared to lanthanoids. So this statement is wrong. Yes. Yes. Last statement be correct. Yes. Lanthanoids. Sorry. मुझे पहले कभी इस कंडीशन में देखा नहीं तुम लोगों ने. सर देखा था. इतना बुरा नहीं देखा था यार. Yes. चल भाई 54 कंप्लीट करना है, फटाफट कर देते हैं. सर J में 54 मैच विथ कैटलिस्ट. प्रोसेस हम लोग को नहीं मालूम सर, नहीं प्रोसेस ही नहीं समझा. क्या बोल रहा बेटा? उनमें से ये process. हाँ ये प्रोसेसेस नहीं पता मुझे. Yes. ये ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट ना TiCl4 होता है, तो 1 Yes, का sir. बी है. ऑप्शन नंबर बी और सी में से होगा. B. कांटेक्ट प्रोसेस में क्या सर, होगा वो बेटा? fourth वेनेडियम में C पेंटॉक्साइड आएगा. ना. Vanadium Vanadium pentoxide आएगा. contact process में Contact आएगा. process में फोर का vanadium सी आएगा. oxide. ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी. B option. C option. C, B option आएगा. Yes. मैं जब भी B ठीक हो option. जाऊंगा ना, तब आपको वैक्टर, ज़ीगलर नाटा, कांटेक्ट और डेकॉन्स तीनों प्रोसेस बता, चारों प्रोसेस दिखा दूंगा. ठीक है. Yes. Yes, sir. Okay, sir. 51 क्वेश्चन पढ़ो ना कोई प्लीज. कोई भी पढ़ दो, कोई भी. By the Identity. investment regarding the transition series. हाँ. The strength of metallic bonds increases from Sc to Cr and then it decreases. जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा स्ट्रेंथ. स्कैंडियम टू क्रोमियम इट इंक्रीजेस बिकॉज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. उसके बाद पेयरिंग शुरू हो जाता है. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. Correct है sir. Yes. Correct. Yes. The second ionization enthalpy of Cr is high because of stable D5 configuration. Correct. Correct. Yes. Power of Yes. oxidation state increases from Sp to manganese and then decreases from Sp to Zn. Correct, sir. Pairing method. Yes. Pairing. The first ionization enthalpy decreases from Sc to Zn as the atomic number increases. No. Here wrong है. Increases Okay. आएगा. Increase आएगा. Increase. न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग. एक बात बताऊं आपको, इट एक्चुअली डज नॉट इंक्रीजेस. इट इज वेरी अनस्टेबल. मतलब बहुत सारा वेरिएशंस होता है इसमें.
यस सर, ऊपर नीचे होता है. ऊपर नीचे होता है तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत है. The sodium salt of organic acid X produces effervescence with concentrated H2SO4. प्रोड्यूसेस एफरवेसेंस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है गाइस. Yes, sir. yes, sir. एफरवेसेंस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है. ऑक्सलेट आयन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड. खत्म, आंसर उधर ही आ जाता है बेटा. सर नहीं समझा क्वेश्चन. सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूसेस एफरवेसेंस मतलब झाग झाग आता है. झाग झाग कब आएगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, है ना. Yes. Yes, कार्बन डाइऑक्साइड बबल होता है ना बेटा. Yes. yes, sir. अभी ऑक्सलेट आयन गेट्स रिड्यूस्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड. देखो पहला वाला रिएक्शन, ऑक्सलेट आयन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड. Yes sir. Yes, sir. C2O4 is getting oxidized to CO2 ना. Yes. Yes. कौन सा सॉल्ट होगा इसमें से? D. खत्म, आंसर उधर ही आ जाता बेटा. सर नहीं समझा. याद करने क्यों अपने को रिएक्शन याद रखने का है? लॉजिक लाके आंसर लाना ना अपने को. शुभम समझा कि नहीं? नहीं समझा सर, नहीं समझा. नहीं समझा बेटा. स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सॉल्ट क्या कर रहा है? एफरवेसेंस दे रहा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ. Yes. एफरवेसेंस का मतलब क्या होता है? झाग निकल रहा है. Yes सर, समझा वो. झाग क्यों निकलेगा? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा. कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम C2O4 ऑक्सलेट आयन. Yes. Yes. ऑप्शन में ऑक्सलेट आयन सोडियम के साथ किसके अंदर है? D ऑप्शन में. तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. Yes sir, समझा सर. Yes. बाकी अगर आपको इसका रिएक्शन देखना है तो आपको सॉल्यूशन में दे रखा बेटा, वहां से लिख लेना प्लीज. Solution. Yes. Which of the following ions exhibit D to D transition and paramagnetism as well? इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज द कंडीशन. तो आप क्या करोगे? सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे. Oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे सबका. पहले वाले में CrO4 2- में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कितना है? +6. +6 है. 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, Zero unpaired. डायमैग्नेटिक है. दूसरे वाले Cr2O7 में कितना है? +6 अगेन 0. 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. Yes. MnO4 में भी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. MnO4 2- में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. Yes. तो वो होगा पैरामैग्नेटिक एंड Then D to D +6 आ रहा ट्रांजिशन. है. Yes. अब तुम लोग ये मुझसे मत पूछना कि मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला. Yes. मतलब पूछोगे कि नहीं पूछोगे? No. अच्छा. 54. The number of d electrons in Fe2+ is not equal to the number of electrons in which of the following. बेटा सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उसके अंदर s, p, d और p में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो चेक करो. मैग्नीशियम के अंदर 6 है टोटल नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स, राइट? Yes sir. s इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम कितना आएगा बेटा? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 ना. 3 बार ऐसे 2 + 2 + 2 6 हो गया. Yes. क्लोरीन का p इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p7 6 + 7 कितना हो रहा है? 11 हो रहा है. नहीं सॉरी 6 + 5 सॉरी 7 3p7 कैसे हो? अरे रुको यार, ऊपर बेटा. आयरन Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बताओ मेरे को. 4s2 3d6 आएगा सर. 86. 3d 6. 6. अरे Fe2+ देखो.
सर 3D4 आ जाएगा। तो ये निकल जाएगा ना, 4s2 निकलेगा ना पहले। 4s2 निकल हाँ। जाएगा, 3d6 आएगा। यस 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 इसके अंदर d इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 6 है ना। Yes. यस Yes. मैग्नीशियम दिस इज राइट फॉर मैग्नीशियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 12 है। s के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 + 2 + 2 6। p के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 + 5 11। बी ऑप्शन है। गाइस यस सर। Yes, sir. आयरन के अंदर अगेन d6 रहेगा, इसके अंदर 6 ही आएगा। 6 ही रहेगा। यस एंड p इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नियॉन, नियॉन का 10 है, तो क्या हो जाएगा, 1s2 तो 6 p6 आएगा। 6 6 आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड ऑप्शन Not equal to. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं इक्वल हो रहा बी। ऑप्शन। B. है। समझे कैसे करने का इसको सॉल्व। Yes. Yes, sir. यस सर। Okay, guys, you there are practice problems and there are other problems. Solve it and shoot your queries to me. I will give you the solutions. ठीक है guys? सर Yes. प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिखना है क्या? क्या बोल रहे हो बेटा? प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिख के भेजना है व्हाट्सएप पे। हाँ भेजना बेटा, बिंदास भेज मेरे को, ठीक है? यस Guys, bye. Bye, sir. बाय सर। Sorry for today. Yes, sir. मैडम आप प्लीज लेक्चर बंद कर सकते हैं अभी, कोई मैडम को आवाज दे दो ना प्लीज।